ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोलिए गणेश भगवान की जय। अनंत चतुर्दशी 2023। आज गणपति विसर्जन का भी मुहूर्त है और उसकी पूजा विधि क्या है। इस बार अनंत चतुर्दशी 23 सितंबर यानी आज मनाई जा रही है। इस दिन भगवान विष्णु की उपासना की जाती है। साथ ही इस दिन भगवान गणेश का विसर्जन भी किया जाता है। इस साल अनंत चतुर्दशी 28 सितंबर यानी आज है। अनंत चतुर्दशी की पर्व भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी को मनाया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु के अनंत रूप की पूजा की जाती है। इसमें व्रत का संकल्प लेकर अनंत सूत्र बांधा जाता है। माना जाता है इसको धारण करने से कष्टों का नाश होता है। इस दिन भगवान विष्णु के भक्त पूरे दिन उपवास रखते हैं और पूजा के दौरान पवित्र धागा बांधते हैं। भगवान गणेश का विसर्जन भी इसी दिन ही किया जाता है। अनंत चतुर्दशी का शुभ मुहूर्त 2023 में क्या है। उदया तिथि के अनुसार अनंत चतुर्दशी 28 सितंबर यानी आज मनाई जा रही है। चतुर्दशी तिथि का आरंभ 27 सितंबर यानी कल रात 10:18 से शुरू हो चुकी है और इसका समापन 28 सितंबर आज शाम 6:49 पर होगा, 6:49 PM। अनंत चतुर्दशी की पूजा का मुहूर्त सुबह 6:12 से लेकर शाम को 6:49 तक रहेगा। अनंत चतुर्दशी के दिन गणेश जी का विसर्जन किया जाता है। 28 सितंबर 2023 को गणपति विसर्जन के लिए 3 मुहूर्त हैं। गणेश चतुर्थी का मुहूर्त आज सुबह 6:11 से 7:40 तक रहेगा। उसके बाद सुबह 10:42 से दोपहर 3:10 तक और शाम 4:41 से 9:10 तक गणपति विसर्जन का मुहूर्त है। आइए और भी बातें जानते हैं। भाद्रपद के 14वें दिन अनंत चतुर्दशी उत्सव मनाया जाता है। अनंत चतुर्दशी उत्सव का महत्व 2 बातों के लिए बहुत अधिक है। पहला, इस दिन देश भर में चल रहे गणेश उत्सव का समापन होता है और दूसरा, भगवान विष्णु को जो कि अनंत है उनके अनंत रूप की पूजा होती है। लोग इसे अनंत व्रत भी कहते हैं। अनंत चतुर्दशी का क्या महत्व है। शास्त्रों में अनंत चतुर्दशी का विधान बहुत अधिक है। माना जाता है कि इस दिन व्रत करने से सभी दुखों से मुक्ति मिलती है। इस दिन भगवान विष्णु के अनंत स्वरूप की पूजा होती है जो भक्तों को अनंत पापों से भी मुक्त करने की शक्ति रखते हैं। इस दिन गणेश चतुर्थी से शुरू हुआ गणेश उत्सव समाप्त भी हो जाता है। कई लोग 14 सालों तक भगवान अनंत के लिए हर अनंत चतुर्दशी को उपवास रखते हैं। कई लोग अनंत चतुर्दशी को 14 चीज़ों का दान करते हैं, जैसे 14 फल, 14 तरह के पकवान, 14 के गुणा में रुपए आदि। भगवान अनंत के साथ शेषनाग और यमुना की पूजा का विधान है। यदि घर में गणेश जी की स्थापना की होती है तो अनंत चतुर्दशी के दिन गणेश विसर्जन किया जाता है। अनंत चतुर्दशी के दिन अन्नदान का बहुत बड़ा महत्व है। विष्णु भगवान अनंत चतुर्दशी का महत्व। भगवान विष्णु का एक नाम अनंत है। इसका अर्थ है जो सृष्टि से पहले से हो और जिसके अंत का भी कोई ज्ञात न हो। यह शाश्वत होने का प्रतीक है। इस दिन भक्त भगवान विष्णु को समर्पित करते हुए उपवास रखते हैं। कई जगहों पर हल्दी के 14 गांठों की एक माला बनाई जाती है। माना जाता है कि ये 14 गांठ भगवान विष्णु की ओर से बनाए गए 14 लोकों के प्रतीक हैं। इस माला को अनंत कहते हैं। इस माला पर भगवान विष्णु के दिव्य मंत्रों का जाप किया जाता है। इसे 14 दिन तक बांध के रखा जाता है। अनंत चतुर्दशी की पूजा कैसे करें। अनंत चतुर्दशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें। भगवान यानी विष्णु के सामने व्रत का संकल्प करें। हल्दी कुमकुम के साथ सूती धागे से 14 गांठ युक्त एक माला बनाएं। कई जगह इस माला में हल्दी की गांठ पिरोई जाती है। भगवान विष्णु को फल फूल अर्पित करें। सुबह से शाम तक व्रत रखें। अनंत चतुर्दशी की कथा पढ़ें। भगवान विष्णु की कृपा के लिए 14 चीज़ों का दान करें। अनंत चतुर्दशी की कथा कहते हैं, सबसे पहले अनंत चतुर्दशी का व्रत पांडवों ने किया था। उन्हें इस व्रत करने का सुझाव भगवान श्री कृष्ण ने दिया था। अनंत चतुर्दशी का व्रत की कथा के अनुसार बहुत समय पहले एक तपस्वी थे जिनका नाम सुमंत और उनकी पत्नी का नाम दीक्षा था।
उनकी बेटी का नाम सुशीला था। माता की मृत्यु के बाद सुशीला का विवाह कौंडिल्य ऋषि से हुआ। सुशीला ने अनंत चतुर्दशी का व्रत रखकर अनंत धागा बनाया। पति कौंडिल्य से यह धागा टूट गया। इसके बाद अनंत के क्रोध से कौंडिल्य काफ़ी दुखी रहने लगे। जब ऋषि को काफ़ी समय बाद अपनी गलती का एहसास हुआ तो उन्होंने अपनी पत्नी के साथ अनंत चतुर्दशी का व्रत किया और फिर से सुखी हो गए। आप भी अनंत चतुर्दशी पर व्रत कथा का पाठ करके पुण्य लाभ ले सकते हैं। एक बार महाराजा युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया। उस समय यज्ञ मंडप का निर्माण बहुत सुंदर तो था ही, अद्भुत भी था। वह यज्ञ मंडप इतना मनोरम था कि जल व थल की भिन्नता प्रतीक भी नहीं होती थी। जल में स्थल और स्थल में जल की भांति प्रतीत होती थी। बहुत सावधानी करने पर भी बहुत से व्यक्ति उस अद्भुत मंडप में धोखा खा चुके थे। एक बार कहीं से टहलते टहलते दुर्योधन भी उस यज्ञ मंडप में आ गया और एक तालाब को स्थल समझकर उसमें गिर गया। पार्वती द्रौपदी ने यह देखकर अंधों की संतान अंधी कहकर उसका उपहास किया। इससे दुर्योधन चिढ़ गया। यह बात उसके हृदय में बाण की समान लगी। उसके मन में द्वेष उत्पन्न हो गया और उसने पांडवों से बदला लेने की ठान ली। उसके मस्तिष्क में उस अपमान का बदला लेने के लिए विचार उपजने लगे। उसने बदला लेने के लिए पांडवों को धृतक्रीड़ा में हराकर उस अपमान का बदला लेने की सोची। उसने पांडवों को युद्ध में पराजित किया। पराजित होने पर प्रतिज्ञा अनुसार पांडवों को 12 वर्ष का वनवास भोगना पड़ा। वन में रहते हुए पांडव अनेक कष्ट सहते रहे। एक दिन भगवान कृष्ण जब मिलने आए तब युधिष्ठिर ने उन्हें अपना दुख कहा और दुख दूर करने का उपाय पूछा। तब कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, तुम विधि पूर्वक अनंत भगवान का व्रत करो। इससे तुम्हारा सारा संकट दूर हो जाएगा और तुम्हारा खोया हुआ राज्य पुनः प्राप्त हो जाएगा। इस संदर्भ में कृष्ण ने उन्हें यह कथा सुनाई। प्राचीन काल में सुमंत नामक एक नेक तपस्वी ब्राह्मण था। उसकी पत्नी का नाम दीक्षा था। उसकी एक परम सुंदरी, धर्मपरायण तथा ज्योतिर्मयी कन्या थी। उसका नाम सुशीला था। सुशीला जब बड़ी हुई तो उसकी माता दीक्षा की मृत्यु हो गई। पत्नी के मरने के बाद सुमंत ने कर्कशा नामक स्त्री से दूसरा विवाह किया। सुशीला का विवाह ब्राह्मण सुमंत ने कौंडिल्य ऋषि के साथ कर दिया। विदाई में कुछ देने की बात कर्कशा ने दामाद को कुछ ईंटें और पत्थर के टुकड़े बांध कर दे दिए। कौंडिल्य ऋषि दुखी हो अपनी पत्नी को लेकर अपने आश्रम की ओर चल दिए, परंतु रास्ते में ही रात हो गई। वे नदी तट पर संध्या करने लगे। सुशीला ने देखा वहाँ पर बहुत सी स्त्रियाँ सुंदर वस्त्र धारण कर किसी देवता की पूजा कर रही थी। सुशीला के पूछने पर उन्होंने विधि पूर्वक अनंत व्रत की महत्ता बतलाई। सुशीला ने वहीं उस व्रत का अनुष्ठान किया और 14 गांठों वाला डोरा हाथ में बांधकर ऋषि कौंडिल्य के पास गई। कौंडिल्य ने सुशीला से डोरों के बारे में पूछा तो सारी बात बता दी। उन्होंने डोरे को तोड़कर अग्नि में डाल दिया। इससे अनंत भगवान जी का अपमान हुआ। परिणामतः ऋषि कौंडिल्य दुखी रहने लगे। उनकी सारी संपत्ति नष्ट हो गई। उस दरिद्रता का उन्होंने अपनी पत्नी के से कारण पूछा तो सुशीला ने अनंत भगवान का डोरा जलाने की बात कही। पश्चाताप करते हुए ऋषि कौंडिल्य अनंत डोरे की प्राप्ति के लिए वन में चले गए। वन में कई दिनों तक भटकते भटकते निराश होकर एक दिन भूमि पर गिर पड़े। तब अनंत भगवान प्रकट होकर बोले, हे कौंडिल्य, तुमने मेरा तिरस्कार किया था, उसी से तुम्हें यह कष्ट भोगना पड़ा। तुम दुखी हुए, अब तुम्हें पश्चाताप किया है। मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। अब तुम घर जाकर विधि पूर्वक अनंत व्रत करो। 14 वर्ष पर्यंत व्रत करने से तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। तुम धन धान से संपन्न हो जाओगे। कौंडिल्य ने वैसा ही किया और उन्हें सारे क्लेशों से मुक्ति मिल गई। श्री कृष्ण की आज्ञा से युधिष्ठिर ने भी अनंत भगवान का व्रत किया और जिसके प्रभाव से पांडव महाभारत के युद्ध में विजयी हुए और चिरकाल तक राज्य करते रहे। बोलिए विष्णु भगवान की जय।